Yes, so hello students. In my previous videos, I was teaching you about self-regulation, self-awareness, and self-motivation. Okay, so we got to know that why these things are very important for grooming our personality and for working independently. Okay, so we got to know what is self-regulation, but we should also know that how can we improve our self-regulation. ओके जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन, क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस, क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव करें। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो सेक्शन वी विल बी लर्निंग with the help of some key points which are mentioned here. Okay, so we will understand that how can we improve our self regulation. But before that, before I start the video, I would like to tell you all that for each and every concept you should watch the video. All right, please subscribe the channel and so that you can access to the videos which are being made by me. All right, मतलब जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, अब जैसे जो भी टॉपिक है उसको हम क्लियर यहाँ कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन पे एक वीडियो बना हुआ है, सेल्फ रेगुलेशन पर भी एक वीडियो बना हुआ है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन कैसे हम लोग क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इसके लिए भी सेपरेट वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच देम, डू नॉट मिस अ सिंगल टॉपिक। ऑलराइट, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन एंड टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। ऑलराइट, जो वीडियोस है ये आईटी हम लोग पढ़ रहे हैं। आईटी में ज़रूरी नहीं है केवल आप एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए पढ़ते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग लाइफ स्किल पढ़ते हैं। लाइफ स्किल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिस भी सेक्टर में जाते हो लाइफ स्किल ही आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन को कैसे बिल्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग सेल्फ एंड नोइंग आवर वैल्यूज़ हेल्प अस टू लीड अ लाइफ इन सिंक विथ आवर वैल्यूज़। ये सिंक वर्ड जो है वो सिंक्रोनाइज वर्ड है। ठीक है ना, सिंक्रोनाइज वर्ड अगर आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वर्ड है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। राइट, तो नोइंग सेल्फ एंड नोइंग, अगर हम लोग अपने आप को समझेंगे, अपनी वैल्यूज़ को जानेंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। अपनी लाइफ को हम लोग अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। राइट, तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने काम में आप जो भी आप काम करोगे उसमें आप बेस्ट नहीं दे पाओगे। और अपने आप को बैलेंस करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब आता है इस सब चीज़ों में। ठीक है, आप लोग जब अपने आप को जानोगे तभी आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो। दूसरा है नोइंग दैट चेंज इज़ इनएविटेबल, बीइंग ओपन टू चेंज, टेकिंग अप द चैलेंज टू डील इट पॉजिटिवली हेल्प्स यू टू लर्निंग टू अडॉप्ट। देखो, हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, मतलब कि जो बदलाव ज़रूरी होता है और चेंजेस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कई बार हम लोगों को बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चेंजेस पसंद नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ की, तो कई बार आपको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, स्कूल्स वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह आप छोड़ना पड़ता है। वैसे ही एम्प्लॉई के लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वो थोड़ा सा उनके वर्क परफॉर्मेंस पे इसका इफ़ेक्ट होता है कि जब वो अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करते हैं या फिर किसी भी कारण से उनको चेंजेस करना पड़ता है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप जानोगे अपने आप को, सेल्फ अवेयरनेस रहेगा आपके अंदर, तो आप हर चैलेंज को पॉजिटिवली लोगे। ठीक है, और उसको डील करोगे उस चैलेंज को। आइडेंटिफाइंग योर इमोशनल ट्रिगर्स, सेल्फ अवेयरनेस हेल्प यूज टू नो द योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड द ट्रिगर्स। देखो, ट्रिगर्स एक वर्ड होता है, ट्रिगर्स पॉजिटिव भी होता है और ट्रिगर्स निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब आपकी स्ट्रेंथ रहती है किसी चीज़ में, तो आप उस काम को बहुत तेज़ी से करते हो। ट्रिगर्स मतलब कि वो उसको मोटिवेट करना। अब देखो, ट्रिगर वर्ड को अगर आपको समझना है तो आप सिंपल ये समझो कि जैसे पिस्टल होता है, बंदूक होता है, उसमें ट्रिगर होता है। ट्रिगर दबाते ही गोलियाँ निकलती हैं।
तो वैसे ही हमारा स्ट्रेंथ और हमारा वीकनेस उसी की तरह होता है, उस बटन की तरह होता है। और जैसे तो वैसे ही ट्रिगर्स हमारे अंदर भी होता है। हमारी स्ट्रेंथ, जिस जिस काम में हमारा स्ट्रेंथ है या फिर जो भी हमारी वीकनेस है, हम उसी तरह से हमारे माइंड ट्रिगर करता है हमारे, और उसी के हिसाब से हम एक्शन करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इमोशंस के चक्कर में हम ट्रिगर, जो हमारा ब्रेन है वो रॉन्ग ट्रिगर मतलब होता है, सिग्नल्स देता है, जिससे कि हम हमारे काम करने की जो इफ़िशियंसी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम अगर अपने अगर इमोशनल पे कम कंट्रोल करेंगे, और ये सब चीज़ें आती हैं सेल्फ अवेयरनेस से ही। तो ये पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड भी होता है। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, commit to taking initiative and staying persistence in working towards your goal even when it is last thing you feel like doing। देखो, हमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। हम जो भी काम करते हैं अपने गोल को देखते हुए करते हैं, और अगर हमारा मन नहीं भी करता है किसी दिन उस काम को करने के लिए, लेकिन हम अगर सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो हम उसे करेंगे ही, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम एक भी दिन नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट मतलब कि निगेटिव ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एजुकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हेल्थ सिस्टम। जैसे अगर आप एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट ख़राब होगा। स्टडी भी अगर आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक करते हो तो उसका भी इम्पैक्ट निगेटिव ही होगा। इसीलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, और हमें डेली वर्क करना चाहिए। जो भी काम हमारा है, जो भी काम हमको असाइंड किया गया है, उसको हम लोग डेली ही करना चाहिए। उसके बाद है सेल्फ बिलीव, बूस्ट योर सेल्फ इफिकेसी बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, इफिकेसी वर्ड है, सेल्फ इफिशियंसी से ही बना हुआ है ये वर्ड, ठीक है ना। चूज टू बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज़ एंड सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अब देखो, इफिकेसी वर्ड है, सेल्फ इफिशियंसी से बना हुआ है। कुछ वर्ड्स इसमें डिफ़िकल्ट है, आप लोग कंफ्यूज मत होना उसको, ठीक है। देखो, सेल्फ इफिशियंसी को हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बूस्ट करते हैं, और हमें अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, ना कि हमें डीमोटिवेट करें। और हमें सेल्फ बिलीव मतलब होता है हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो करेंगे वो सही करेंगे, ठीक है। तब जाकर के आपके काम में इफ़ेक्टिवनेस आएगा और अपने काम को आप अच्छे से कर पाओगे। लास्ट टॉपिक है, ये जर्नल वर्ड बनाया है, जर्नलिंग, ठीक है। इट इज़ अनदर टूल दैट कैन एक्सट्रीमली यूज़फुल इन डेवलपिंग ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस एंड बिकमिंग सेल्फ रेगुलेशन। जर्नलिंग एक होता है टर्म जिससे कि हम लोग सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन को डेवलप करते हैं। जर्नलिंग में सिंपल ये होता है कि देखो, ये जर्नल वर्ड से बना गया है, इसमें हम लोग अपने डेली काम को फोकस करते हैं। डेली जो भी टास्क करते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमने कितना अच्छे से किया, ठीक है, और हमने कभी मिस तो नहीं किया, कितना एफिशिएंटली हमने उस काम को किया। अब इसके लिए आप एग्ज़ाम्पल ये समझो कि आप एक्सरसाइज करते हो, डेली 1 आवर कर रहे हो, 2 आवर्स कर रहे हो, जितना भी करते हो आप लोग, उसको आप लोग मेजर करते हो, ठीक है। और जिस दिन कम करते हो तो उस दिन ही ये टॉपिक आपको आता है जर्नलिंग। मतलब हम उस दिन देखते हैं कि हाँ, आज हमने कम किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम आएगी तो किस पे आएगी, वो सेल्फ रेगुलेशन पे आएगी, और सेल्फ अवेयरनेस तभी जाके डेवलप होगा। तो आप समझ जाओगे कि हाँ, हमने आज एक्सरसाइज कम किया है तो इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, तो नेक्स्ट डे हम उसको इंक्रीज़ करते हैं। सिमिलरली अप्लाई होता है स्टडी पर। जैसे किसी दिन आप कम पढ़ाई करते हो तो नेक्स्ट डे आपको उसको कवर करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती हैं। मतलब कि आपको पता है कि आपका कोर्स कितना है, आपको पर डे कितना पढ़ना है, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजिंग और जॉब प्रोफाइल, ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो हमने डिस्कस किया है वीडियो में, तो हमारे अंदर सेल्फ रेगुलेशन डेवलप हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियोज़। ऑल राइट।